दोस्तों, आज हम सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे। जो लोग इस फील्ड पे नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इसके बिल्कुल भी मत करना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर आप कर देना ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को किसी न किसी रूप में लगे हुए ज़रूर देखा होगा, भले ही वो मॉसफेट हो, ट्रायक हो या फिर आईजीबीटी हो या फिर ट्रांजिस्टर हो या फिर वो एसटीआर क्यों ना हो। ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इनके नाम थोड़ा सा अलग है, इनका काम लगभग एक जैसा ही होता है, बस सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर उस ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। देखा होगा आपने आईजीबीटी को इंडक्शन कुकर में यूज किया जाता है, वहाँ पर इसका अलग काम होता है। आपने मॉसफेट को देखा होगा, आपने इन्वर्टर के जो सर्किट देखे होंगे वहाँ पर मॉसफेट को लगे हुए देखा होगा, वहाँ पर उसका अलग काम होता है। आपने ट्रांजिस्टर जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो अलग अलग चार्जर पे या फिर किसी भी सर्किट में आपने लगे हुए देखा होगा, सबका अलग अलग काम होता है और ये नंबर के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में आते हैं। कोई एनपीएन, कोई पीएनपी, कोई स्विचिंग के काम के लिए, कोई किसी काम के लिए यूज यहाँ पर होता है, लेकिन सबको चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से बिल्कुल एक जैसा ही है। जैसे कि आपने देखा होगा मल्टीमीटर में सेक्शन में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, जिसे हम कंटिन्यूटी और बीप मोड कहते हैं। अगर इस मल्टीमीटर की बात करें तो उसका मोड यहाँ पर है और यहाँ पर उस मल्टीमीटर का मोड यहाँ पर। ढांचा थोड़ा अलग है लेकिन फीचर बिल्कुल एक जैसे ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस ट्रांजिस्टर की, इसे हम आईजीबीटी कहते हैं, जो कि हमारा इंडक्शन कुक टॉप पर लगता है, जिसे इंडक्शन कुकर भी कहते हैं। अब देखिए सभी को चेक, ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर 3 लेग वाले ही होते हैं, अदर्स भी होते हैं, लेकिन 3 लेग वाले जो ट्रांजिस्टर हैं उनके ही हम यहाँ पर चेकिंग करना सीखेंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो में छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे ना, छोटे सर्किट बोर्ड, उसमें जो एसएमडी ट्रांजिस्टर यूज करे जाते हैं उनका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको चेक करके बता दूं। अब देखिए ट्रांजिस्टर को सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी ट्रांजिस्टर का आपने एनपीएन, पीएनपी और उसके जो गेट, कलेक्टर अमीटर, बेस कलेक्टर अमीटर या गेट सोर्स ड्रेन, कुछ भी देखना है किसी भी ट्रांजिस्टर में या फिर किसी भी मॉसफेट में, तो एक छोटा सा तरीका आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन पे आप गूगल पे इस ट्रांजिस्टर का नंबर सर्च मार लीजिए। इस ही नहीं बल्कि किसी भी ट्रांजिस्टर का नंबर आप लिख के आगे पिन आउट लिख लीजिए, उसके बाद सर्च मार लीजिए। आपके पास सभी ट्रांजिस्टर की जो भी आप ट्रांजिस्टर का नंबर डालेंगे उसकी डाटा सीट वहाँ पर निकल के आ जाएगी, उसका क्या काम है और उसकी जो जितना भी उसके बारे में पूरा डिटेल्स होगी वो आपके सामने आ जाएगी। और उस ट्रांजिस्टर का कभी कभी इक्विवेलेंट नहीं मिलता तो उस ट्रांजिस्टर का भी वहाँ पर पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और वहाँ पर एनपीएन, पीएनपी सब कुछ वहाँ पर आसानी से आपको पता चले जाएगा। तो आप गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से पहले आपको एक छोटा सा मैं टिप्स दूंगा। ट्रांजिस्टर को जब भी आप चेक करते हैं इसकी तीनों पिंस में कहीं पर भी हमें कंटिन्यूटी बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप वहाँ पर सुन रहे हैं। तो तीनों में से किसी भी 2 लेग पे आप एक प्रोब इसमें रख रहे हैं तो दूसरी प्रोब इसमें रखेंगे तो आपको बीप नहीं आनी चाहिए, आ रही है समझ लीजिए ट्रांजिस्टर खराब है। देखिए अब वहाँ पर भी आपने चेक करना है, वहाँ पर कितना ओम्स दिखा रहा है, वहाँ पर दिखा रहा है 8 ओम्स, मतलब फुल शॉर्ट है। हाफ शॉर्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ओम्स दिखाता है, फुल शॉर्टिंग में वहाँ पर थोड़ा सा कम ओम्स दिखाएगा। अब देखिए भले वो ये दोनों लेग हैं, भले वो ये दोनों हो, कोई भी किसी भी 2 लेग में आपको बीप या फिर कंटिन्यूटी बीप इस तरीके से सुनाई दे रही है, समझ लीजिए ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है। कभी कभी तो इसके दोनों लेग पे, लास्ट के दोनों लेग पे आपको कंटिन्यूटी सुनाई दे सकती है, कभी कभी आपको लास्ट और बीच में सुनाई दे सकती है, कभी कभी आपको बीच और पहले वाले में सुनाई दे सकती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए यहाँ पर इसकी तो तीनों पिन शॉर्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको चेक करके बता दिया। कभी कभी ट्रांजिस्टर पे ओवरलोड या ओवरहीट की वजह से फुल्ली शॉर्ट हो जाता है, तो इस वजह से फुल शॉर्ट आपको दिखा रहा है हर किसी पिन पे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बीच की और लास्ट की लेग यहाँ पर फुल शॉर्ट है, जैसे कि देखिए 0 0 दिखा रहा है, और लास्ट की और फर्स्ट की यहाँ पर हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पर 8 ओम्स 7 ओम्स दिखा रहा है। अब बीच की और फर्स्ट की लेग को देखते हैं। देखिए यहाँ पर फुल शॉर्ट है क्योंकि सारी की सारी पिन यहाँ पर शॉर्ट। ऐसी कंडीशन में आपके सर्किट बोर्ड का फ्यूज उड़ सकता है। अगर आपने मोटा बांधा है तो घर की लाइन को वह उड़ा सकता है। तो हमेशा किसी भी सर्किट बोर्ड पे आप
ट्रांजिस्टर पर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो फ्यूज आप चेंज करते हैं बहुत ही पतला वाला फ्यूज आप लगा लीजिएगा। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर हमने चेक कर लिया, तो मैंने आपको बताया किसी भी ट्रांजिस्टर को आप चेक करते हैं तो वहाँ पर फुल्ली शॉर्ट किसी भी 2 पिन पे नहीं आना चाहिए, भले लास्ट की फर्स्ट की हो, फर्स्ट की बीच की हो, किसी पे भी, ठीक है, और टोटल किसी पे भी। अब देखिए यहाँ पर आपको और थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाऊँ, कैमरा को थोड़ा डाउन करता हूँ। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। अब ये ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि मोसफेट है, तो मोसफेट को चेक करेंगे। आपको मैंने बता दिया किसी भी कंपोनेंट को आपने भले वो ट्रांजिस्टर की फॉर्म हो, उसे चेक करने के लिए आप गूगल पे लिख लीजिए, वहाँ पर खुद पता चल जाएगा आपको ये मोसफेट है, ट्रांजिस्टर है, ट्रैक है, जो भी रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप नया सीख रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप जरूर इसको सर्च करें। अब यहाँ पर इसकी तीनों लेग पे टेस्ट करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ है, कुछ वैल्यू दिखाएगा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। अगर फुल्ली शॉर्ट रहेगा या फिर पूरी तरीके से ख़राब रहेगा तो वहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया ना बीप सुनाई देगी, बिल्कुल ऐसे सुना सकती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, अब फर्स्ट और बीच में देखिए कोई बात नहीं, कोई वैल्यू नहीं भी दिखा सकता, तो वैल्यू इसमें कुछ रेजिस्टेंस आपको ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सेमीकंडक्टर वगैरह का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए आपको वहाँ पर वैल्यू दिखा सकता है। उस चीज़ से आप घबराइए मत, बस शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। और कुछ ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं ना, पूरी तरीके से ख़राब हो गए, शॉर्टिंग भी नहीं मार रहे हैं और आपको कोई इसमें वैल्यू भी नहीं दिखा रहा, तो समझ लीजिए वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। जैसे मैं अभी आपको लास्ट में चलिए वो बता दूंगा, सबसे पहले आपको चेक करना बताता हूँ, कुछ ट्रांजिस्टर की जो कमी है वो भी बताऊँगा। देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही, तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये ओके है। ज़रूरी नहीं कि वैल्यू दिखाए, कोई ट्रांजिस्टर वैल्यू नहीं भी दिखाते हैं, तो इसको रखते हैं साइड पे। अब इस वाले को चेक करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर जो किसी ट्रांजिस्टर में इसकी जो ये वाली जो बेस होता है वो बीच से कनेक्टेड रहता है और किसी में नहीं रहता। सभी का सर्किट सभी का जो स्ट्रक्चर रहता है सब अलग रहता है, वो आपको बता दिया मैंने, गूगल पे सर्च मारना है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में देखिए, तो यहाँ पर देखिए कितना है, बिल्कुल दिखा सकता है, कुछ मैंने आपको कह दिया कुछ नहीं भी दिखा सकता, ज़रूरी नहीं है कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग वगैरह हमें नहीं सुनाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको चेक करते हैं, चलिए इसको भी चेक करते हैं। और ऐसे ही आप वोल्टेज रेगुलेटर को चेक कर सकते हैं, जैसे 7812 78.5 इस तरीके से उनको भी चेक कर सकते, LM317 उनको भी यूज कर सकते, मतलब चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं दे रहा, तो बिल्कुल ये ओके, हाँ कुछ वैल्यू दिखा सकता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो कि टीवी पे लगता है, CRT टीवी पे लगता है, EHT के पास, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये बीच वाली पिन और फर्स्ट वाली पिन यहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है, अब बीच और लास्ट में भी शॉर्टिंग आ रहा है, मतलब फुल्ली शॉर्ट है, और बीच और फर्स्ट और लास्ट भी शॉर्ट है। देखिए फुल्ली शॉर्ट यहाँ पर बता रहा है, इसको रखते हैं साइड पे। अब आपने कुछ ट्रांजिस्टर देखे होंगे इस टाइप के भी मिलते हैं, थोड़ा सा मीडियम साइज़ के आपने देखे होंगे इस टाइप के, जो कि 12 वोल्ट मोबाइल चार्जर, जो लोकल वाले चाइनीज चार्जर आते हैं उसमें भी आपने देखे होंगे, इस टाइप के आपको मिल सकते हैं। बाकी आपने इस टाइप के सर्किट देखे होंगे जो कि CFL वगैरह के रहते हैं, उस पर भी आपको ये ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए इसको चेक करते हैं। अब इसमें भी पता चल जाएगा अपन लोग को, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लास्ट में कोई भी वैल्यू भी नहीं दिखा रहा। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं है। जब तक इसमें आपको शॉर्टिंग वगैरह नहीं लग रही है तो समझ लीजिए बिल्कुल ओके है। तो वैल्यू नहीं भी दिखा सकता, आपको पहले मैंने बता दिया। अब देखिए फर्स्ट और बीच की पिन इसमें शॉर्ट है, किसी में तीनों शॉर्ट है, किसी में दोनों शॉर्ट है, किसी में आपको लास्ट और फर्स्ट का शॉर्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो शॉर्टिंग है फर्स्ट और बीच वाली पिन पे शॉर्टिंग आ रहा है, देखिए देख रहे हैं, फर्स्ट और बीच वाली पिन पे शॉर्टिंग आ रहा है। आपको बता दिया किसी भी 2 पिन पे आपको शॉर्टिंग लग रही है तो ट्रांजिस्टर आपका फुल्ली शॉर्ट है, ख़राब है। ऐसी कंडीशन में आपने अपने सर्किट के ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना होगा। बाकी कुछ नंबर का नहीं मिलता तो आप गूगल पर सर्च मारिए, इक्विवेलेंट लिख लीजिए, तो वहाँ पर उसके बदले में कौन सा लगा सकते हैं वहाँ पर वो आपको बता देगा। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा एक। अब यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को चेक करते, देखिए ये यहाँ पर 42 ओम्स दिखा रहा है और यहाँ पर ये है। हाँ एक कंडीशन और बताता हूँ आपको, कभी कभी क्या है ना दोस्तों, ट्रांजिस्टर आपका ख़राब रहता है, कुछ ओम्स भी दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी शॉर्टिंग का पता नहीं चल पाता। देखिए आप सर्किट बोर्ड पे कभी भी देखिए सारे के सारे कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपको फॉल्ट पकड़ में नहीं आ रहा है, ट्रांजिस्टर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपने
IC वाईसी बदलने से पहले किसी ट्रांजिस्टर को एक बार चेंज करके ज़रूर देख लेना है। वैसे मोबाइल चार्जर पे आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक चार्जर का मैं सर्किट दिखाता हूँ। जैसे ये चार्जर का सर्किट है। अब एक बार मैं रिपेयर कर रहा था तो उस वक्त देखिए चार्जर के सर्किट में बेसिकली बहुत कम कंपोनेंट होते हैं। जो मेन रोड होता है वो ट्रांसफार्मर का ही होता है, जो कि स्टेप डाउन करके उसको कम कर देता है। लेकिन जो है यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये सब इससे मिलके बने होते हैं। अब देखिए सारे के सारे मैंने कंपोनेंट चेक किए भाई, सारे के सारे कंपोनेंट चेक किए तो भाई कहीं पर भी मेरे को शॉर्टिंग या फिर कहीं पर भी ऐसा मेरे को प्रॉब्लम नहीं मिला। फ्यूज भी ओके है और सब कुछ ओके है, मतलब यार चार्जर बिल्कुल डेड है। तो यार सेक्शन तो प्राइमरी सेक्शन का ही प्रॉब्लम था, मुझे पता था प्राइमरी सेक्शन में ही है। भाई सेकेंडरी सेक्शन में आपको कंपोनेंट बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि ये डायोड और कैपेसिटर, बस ट्रांसफार्मर के बाद यही मिलता है। तो भाई और चीज़ तो खराब नहीं था। फिर मैंने प्राइमरी सेक्शन के सभी कंपोनेंट को चेंज किया, फिर लास्ट कंपोनेंट बचा ट्रांजिस्टर। तो यार ट्रांजिस्टर को जब मैंने उखाड़ के दूसरा ट्रांजिस्टर पर लगाया तो यार वो चल पड़ा। तो उस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि भाई ट्रांजिस्टर वो शॉर्टिंग नहीं बता रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब था। वो यही ट्रांजिस्टर था जो आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। तो इसी ट्रांजिस्टर को मैंने अलग करके रखा ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो ये जो देखिए 13,000 एक ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब था, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इसको यहाँ पर मैं लेके आ रखा हूँ। अब देखिए वहाँ पर और भी ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कभी भी आपको लगता है कि सर्किट बोर्ड में सारे कंपोनेंट ओके हैं तो इस कंडीशन में आपने IC या फिर ट्रांजिस्टर को आपने चेंज करके देख लेना है। कभी कभी शॉर्टिंग ना आते हुए वो कंपोनेंट हमारा ख़राब निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया है, देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर 13,001 का है, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं भी दिखाता तो घबराइए मत। ऐसा होता नहीं कि कभी कभी यार आपका ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद भी आपको अंदाज़ा नहीं चल पाता। मैंने आपको बता दिया ट्रांजिस्टर चेंज करके देख लेना। अब देखिए एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर फटा हुआ है। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर फटा हुआ है, फिर भी इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग वॉटिंग यहाँ पर ये इसमें तो नहीं बता रहा, बीच में भी, हाँ बीच में भी शॉर्टिंग बता रहा है, कुछ रेजिस्टेंस अपना दिखा रहा है, कितने ओम्स का ये दिखा रहा है। अब देखिए मान लीजिए ये फटा नहीं होता तो यहाँ पर फटा नहीं होता तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनली ये ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रांजिस्टर को चेंज करके आप देख सकते हैं। साथ ही आपको SMD ट्रांजिस्टर को भी आपको एक बार चेक करना बता देता हूं और उसकी पहचान भी आपको बता दें, जो SMD ट्रांजिस्टर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो सर्किट बोर्ड है आपने ज़्यादातर देखा होगा फ्रीडीस में यूज होता है। इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं वो SMD कंपोनेंट वाले हुए हैं। देखिए SMD, देखिए इसमें 3 लेग हैं, देखिए 1, 2 और 3। अब जो इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये है इसकी M6, किसी में 1M लिखा होता है, किसी में M6, मतलब जो भी आपको पता करना है। बाकी आप उस ट्रांजिस्टर की वैल्यू गूगल में सर्च मार लीजिए। फिलहाल यहाँ पर आपको चेक करने का तरीका जो बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर साइड में रखा हुआ है, देखिए आपको बीप सुनाई दे रही होगी। फिलहाल यहाँ पर आपको चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रांजिस्टर बहुत छोटा है, मल्टीमीटर इस स्क्रीन में नहीं आ पाएगा, तो ऐसे ही आपको चेक करके बता रहा हूँ। देखिए एक आप यहाँ पर रख लीजिए मल्टीमीटर के एक प्रोब को। देखिए तो आपको चलिए मल्टीमीटर को भी एक बार कवर कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा देखने को भी मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। देखिए एक ट्रांजिस्टर मैं लेता हूँ जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए ये वाला शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर एक पॉइंट को हम यहाँ पर रख लेते हैं, एक को यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर में मैंने बताया था आपको कुछ वैल्यू शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है अगर डेड है या फिर शॉर्टिंग आ रही है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो उस ट्रांजिस्टर को निकाल लीजिए। अगर इस तरफ का कोई भी सेक्शन जो है काम नहीं कर रहा हो तो ये जो सेक्शन है इस कार्ड में, तो ये सेक्शन जो है RF सेक्शन है, तो यहाँ पर ये काम ना करे तो समझ लो फिर ट्रांजिस्टर वगैरह आपने सारे कंपोनेंट चेक करे तो आपने ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरा वाला डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है, इन दोनों लेग पे चेक करते कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया, आप जो है एक तो पहचान आपको बता दी इस तरीके से। अब ये रेगुलेटर है, मोसफेट है, जो भी रहेगा ये आपको नेट पे सर्च करके पता चलेगा। बाकी चेक करने का तरीका सबको एक जैसा ही है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। आने वाले दिनों में शायद कल या परसों में मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग की कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें 2-3 टाइप के मोबाइल चार्जर मैं यूज़ करूँगा और अलग अलग एम्पियर के यूज़ करूँगा। जो फ्रेशर हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी। और मेरी अदर वीडियो से भी और ज़्यादा अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट उसमें करूँगा और आपको बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। साथ ही वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, कल या परसों शायद अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।